संस्कार कावड़ यात्रा को लोग जानते हैं और संस्कार धानी की ये बड़ी पहचान है। मेरे साथ संयोजक है नीलेश रावल जी। सबसे पहले हम उनसे ही बात करते हैं। इस बार क्या लक्ष्य, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? अमित भाई, अब गिनती तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब पिछले कई सालों से वो शायद गिनती के दायरे से बाहर आ गए हैं। गिनना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार लगभग अखबारों ने 1 लाख से अधिक कहा था, तो इस बार उम्मीद है उससे ज़्यादा ही होंगे। तो बड़ा आयोजन, क्योंकि 1 लाख कावड़ इकट्ठे ले जाना, इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, कितनी तैयारी हो, क्या प्लानिंग से इसको लेके होती है? अमित भाई, बहुत तैयारी, बहुत प्लानिंग लगती है, लेकिन मेरा इसमें एक निवेदन ये है कि हम इसको संख्या और तैयारियों के अलावा अगर हम इसके उद्देश्य पे इसको देखेंगे ना, तो ये और ज़्यादा बृहद दिखेगी। आज पूरा विश्व प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की समस्या से ग्रसित है, उससे लड़ रहा है। पूरी दुनिया आज सिर्फ इसी पे बात कर रही है। संस्कार धानी के संस्कारों से पलित ये संस्कार कांवड़ यात्रा उस समस्या का समाधान का संदेश पूरे विश्व को दे रही है। तो शायद ये तैयारी और इन सब से ये बहुत बड़ा संदेश है जो शायद पूरे विश्व को संस्कार धानी से जा रहा है। मतलब हमें जरूरत पड़ रही है पेड़ों की, वृक्षों की। अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बारिश भी इस बार कितनी लेट हो गई, तो एक अच्छा संदेश ये यात्रा देती है, क्योंकि हर बार हम इसको देखते हैं, काफ़ी भव्यता है, विश्व रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। और सबसे बड़ी चीज़, जो ये पहली कांवड़ यात्रा होगी देश भर में जिसमें कंधे पे कांवड़ के साथ साथ वृक्ष होता है और वृक्षों को लगाया जाता है। लगाया जाना तो ठीक है, उन वृक्षों को हम यही देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली जो दिख रही है, इन वृक्षों को संरक्षित भी किया जाता है। कितने वृक्ष अभी तक अपन हमारे लग चुके हैं, आगे क्या है इसका? लाखों की संख्या में वृक्ष लग चुके हैं। हमने कुछ पूरी पहाड़ियां, पूरे हिस्से जंगलों में परिवर्तित कर दिए। आप कभी आएंगे तो कैलाश धाम मंदिर के आसपास भी जो पूरी बंजर पहाड़ी थी वो वृक्षों से लहला रही। तो ये केवल संदेश देने तक नहीं है, उस संदेश को जीने की भी बात है। तो हम शायद उस संदेश को जीने का भी प्रयास कर रहे हैं, पहला। दूसरा, केवल एक पेड़ लगाना संदेश नहीं है। पेड़ लगा, एक वृक्ष या एक पौधा लगा करके उसको एक संरक्षित करके अपने बच्चे की तरह पाल के उसको बड़ा करके पेड़ बनाना शायद उसकी पूर्णाहुति है। देखिए, ये पूरी तैयारी है। लगभग 2 दिन बाद संस्कार कांवड़ यात्रा पूरी संस्कारधानी से निकलेगी। इस बार 1 लाख से भी ज़्यादा कांवड़िये इस पूरी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। शिव भैया हैं और साल भर इसकी तैयारी होती है। इस बार क्या प्लान है और कैसी तैयारी अभी चल रही है? अच्छा, लोगों से भी एक अपील आप क्या करना चाहते हैं? पथ, पानी और पर्यावरण को प्रतिपादित करने की मूल भावना परम पूज्य दादा गुरु भगवान का वो जीवंत विचार, और मैं कहता हूं कि इसमें जो शिव भक्त जो लाखों की तादाद पे होते हैं, वो परम पूज्य दादा गुरु भगवान के उस पावन विचार को हृदय में धारण करके वो कावड़ के एक पात्र में मां नर्मदा का अमृत तुल्य जल और दूसरे पात्र में भोले का प्रत्यक्ष स्वरूप देव वृक्ष को धारण करके चलते हैं। और ये कह लें कि ये नर्मदा तट से लेके भगवान भोलेनाथ तक की जो यात्रा है, ये सावन महीने में एक साधना है। दादा गुरु कहते हैं कि नर्मदा तट पे चलना भी साधना है, चलो तो साधना और बैठो तो उपासना। तो ये जो प्रत्यक्ष साधना है, प्रत्यक्ष साधना के बाद प्रत्यक्ष उस देव मूर्ति का इस देवधरा में स्थापना करना और फिर उसका संरक्षण करना, ये बड़ा संदेश है जो वैश्विक स्तर पे आज जिस संदर्भ पे चर्चा भर हो रही है, लेकिन ये संस्कार कावड़िये उस वैश्विक स्तर के उस विषय को जीने का काम कर रहे हैं। कावड़ यात्रा अपनी जगह एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन उसके मूल में जल संरक्षण और वन संरक्षण छुपा हुआ है। कितनी बड़ी यात्रा ये होती, कितना किलोमीटर का इसका रास्ता कांवड़ियों को तय करना होता है? मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से इस नगर के प्रेस जगत ने देखा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। और मुझे इस बार लगता है ये 16वां वर्ष है, और 16वां वर्ष जो है वो वैश्विक संदर्भों में और हमारी सनातनी परंपराओं में पूर्णता का प्रतीक होता है। जब भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो 16 चरणों की बात करते हैं, पूर्ण अवतार, और श्रृंगार की बात होती तो 16 श्रृंगार की बात करते हैं।
और व्रत की बात होती है तो 16 सोमवारी करते, ऐसे ये 16वीं कावड़ यात्रा है। मेरा तो अपनी ये सोच है शुरू से कि एक छोर कैलाश धाम में जल अर्पित करता रहे और दूसरा छोर जो है मां नर्मदा के तट से वो जल भरता रहे। लगभग लगभग मुझे लगता है स्थिति वैसी बनने जा रही है। स्वरूप की हम यदि बात करें तो कितना बदलाव इन 16 सालों में इसमें आ गया, और हम देख रहे हैं कि यंगस्टर भी अब सबसे ज़्यादा इस यात्रा में शामिल होते जुड़ते। जबलपुर नहीं बल्कि अब तो मध्य प्रदेश से भी लोग शामिल होने लगे, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, सेवरा से लोग आते हैं, सिवनी से आते, छिंदवाड़ा भी। हम कल शूट पे थे तो वहाँ हमसे भी लोग पूछ रहे थे कि भैया इस बार यात्रा कब है, हम लोग आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश भर नहीं अमित जी, अब इस पे देश के प्रत्येक स्टेट से आपको लोग मिल जाएंगे और देश के बाहर के लोग भी इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि परम पूज्य दादा गुरु भगवान के सानिध्य में ये यात्रा होती है और उनको मानने वाले और उनको अक्षर से पालन करने वाले, जीने वाले जो है वो अनुयायी विदेशों में भी हैं। और इस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि वो फॉरेन कंट्री से आया हुआ वो हमारा जो भक्त प्रेमी है वो कांधे पे कावड़ उठा के चलता नजर आएगा। ये पूरा देश समाहित रहता है इसमें। देखिए, देश में एक ऐसी कांवड़ यात्रा होती है कि जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ कांवड़ और दूसरी तरफ नर्मदा जल और पेड़ वृक्ष, और उन वृक्षों को लगाया जाता है। एक हरी भरी पहाड़ी, पूरी पहाड़ी जो दूर से कभी बंजर होती थी आज हरी भरी है। एक मैसेज आखिरी नीलेश जी से जान लूंगा, क्या संदेश है सर और क्या मैसेज है इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए और आम लोगों के लिए? परम पूज्य दादा गुरु का जो संदेश है उसके वाहक बने, आइए इस यात्रा में शामिल हों और प्रकृति के प्रति, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन का पुनः संकल्प लें और उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करें। तैयारियां लगभग पूरी है और कांवड़ संस्कार कांवड़ यात्रा जो है इस बार 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बबलू के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।